अरे ये क्या, अपने बाबूराम तो लगातार संडास यात्रा पर ही लगे हुए हैं, और वो भी पुलिस स्टेशन में। चलिए कहानी के शुरू में लेकर चलते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची। बंधुओं, अंग्रेजी में एक कहावत है कि कभी कभी आपको अपनी दवाई खुद भी चखनी पड़ सकती है। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है। वैसे बता दे, जिन भाई साहब की ये कहानी है उनका नाम है बाबूराम। वैसे तो इनके नाना जी ने मजाक मजाक में ये नाम रख दिया था, पर भाई साहब ने सीरियसली ले लिया। पैसे कमाने के लिए दुनिया भर की तिकड़ में लगाते रहते हैं, कानूनी हो या गैर कानूनी। बाबूराम को तो बस पैसा कमाना था, पैसा। ऐसी ही एक सुबह बाबूराम को एक बर्फ की गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है और लगता है कि महाशय किसी अच्छे आदमी की शक्ल देखकर उठे थे। उस बर्फ की बोरी उस गाड़ी में से गिर जाती है और इससे पहले कि कोई और उसे उठाए, बाबूराम उस पर अपना हाथ मार लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बर्फ का बाबूराम क्या करेगा। तो भाई साहब, आप बाबूराम कमीनेपन की गहराई को समझे ही नहीं। बाबूराम के दिमाग में तुरंत ये आइडिया आया कि क्यों ना इस बर्फ का आइस गोला बनाकर बेचा जाए। फिर क्या था, बाबूराम ने कहीं से शक्कर चुराई, बर्फ में शक्कर मिलाई और आइस गोले का धंधा शुरू हो गया। ले लो ले लो ले लो, कश्मीर की ठंडक ले लो, बंगाल की मिठास ले लो, साहब भी ले लो, मेम साहब भी ले लो, दादाजी भी ले लो, बच्चे भी ले लो, सब कोई ले लो, मेरा आइसक्रीम गोला ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे, जब भी खाओगे हमें न भूल पाओगे, जब भी अगली बार आओगे तो हम को भी लाओगे, बाप को भी लाओगे, बिल्ली को भी लाओगे, कुत्ते को भी लाओगे, जब भी आवाज सुनोगे दौड़े दौड़े आओगे। वैसे तो बाबूराम की शक्ल और उसकी हरकतों को देखकर लगता नहीं था कि उसका धंधा चलेगा, पर धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला। पर जैसे कि आपको पता है, बाबूराम कोई भी चीज सही तरीके से नहीं कर सकता। इस धरती पकड़ कमीने को ये नहीं पता था कि सिर्फ बर्फ में शक्कर मिला देने से ही आइस गोला नहीं बन जाता है। यही नहीं, ये पेट के लिए खराब होता है। खैर, जुगाड़ की शक्कर और चोरी की बर्फ से जो आइस गोला बनाया था वो तो धीरे धीरे बिक गया और बाबूराम अपने घर को निकल लिए। पर जिस किसी ने ये चीज खाई, उसका पेट धीरे धीरे खराब होने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस तक इसकी शिकायत कर दी, और पुलिस वाले कभी कभी काम भी कर लिया करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन जब पुलिस वालों का ईमानदारी का मूड था, पुलिस बाबूराम को गिरफ्तार करने पहुँच गए। तो हवलदारों को भेजा गया। अरे बाबूराम, आजा बेटा आजा, चल घर से बाहर निकल, थानेदार साहब बुला रहे हैं तुझे। जी हाँ, किससे मिलना है? अरे भाई, हमें बाबूराम से मिलना है। उनके स्वागत में हमने पूरा थाना सजाया है। बाबूराम तो अपनी अम्मा के यहाँ गया है, अगले साल आएगा, तभी आप मिल लेना। बेटा, हमको का सलमान खान के पिक्चर का विलन समझे हो क्या, या फिर बकलोल समझे हो जो हम नहीं पहचान पाएंगे कि तुम कौन हो? मेरी क्या औकात है आपके सामने? जैसे ही बाबूराम आएगा मैं भेज दूंगा उसको। अरे बकवास बंद कर और चल हमारे साथ। तूने जो आइस गोला वाला कांड किया है ना, उसका वीडियो है लोगों के पास। ये सुनते ही बाबूराम घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता कि पुलिस ने एक आदमी वहाँ भी खड़ा रखा है। तो पुलिस जैसे तैसे बाबूराम को थाने लेकर जाती है और थानेदार उससे कहता है, अरे ये क्या बाबूराम, क्या कांड कर दिया तुमने? आधा शहर अपने अपने घर में संडास के परिक्रमा कर रहा है। मालिक, हम तो आइस गोला बेच रहे हैं, अम्मा की कसम खा कर कह रहे हैं, आइस गोला एकदम सही था। अच्छा, अपनी अम्मा की कसम खा रहे हो? हमारे प्रोडक्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें अपना ही आइसक्रीम गोला खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर बाबूराम थाने से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे उसी का आइस गोला खिलाया जाता है। कुछ देर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर 2-3 घंटे बाद पूरे शहर के जैसे बाबूराम भी संडास की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। चलिए अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि बाबूराम के साथ हुआ क्या।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा। दुबई बिस्किट। अशोकनगर नाम के एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। गांव भर में सुरेश जैसा पागल इंसान और कोई नहीं था। गांव वालों के सामने हमेशा वो पोज मारते हुए घूमता रहता था। इसके कई सारे दोस्त विदेशों में नौकरियां करके वहीं रहने लगे थे, लेकिन ये कई सालों से उसी गांव में खाली इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन सुरेश अपने बचपन के दोस्त को फोन करता है। अरे यार, कहाँ है तू? दुबई में हूँ मामा। अरे वाह, तू दुबई कब गया यार? वैसे दुबई में क्या करता है तू? वो यहाँ धूप ज्यादा रहती है ना, तो पापड़ सुखाने के लिए यहाँ आया था। अरे मजाक मत कर, सच सच बता। अभी अभी नौकरी लगी है यार, इसीलिए आया हूँ। हाँ, नौकरी लग गई तो अपने पुराने दोस्तों को भूल गया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बता क्या चल रहा है? अरे कुछ चल नहीं रहा ना दौड़ रहा है। ये बता तू मेरे लिए दुबई से क्या लेकर आएगा? अरे तू फिर शुरू हो गया। मेरे यहाँ आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तेरे जैसा ही शादी के 3 दिन भी नहीं हुए और डॉक्टर के पास पहुँच गया कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। जब तू यहाँ आएगा तभी ले आना। पहले बता क्या लाएगा? यहाँ बिस्किट बहुत फेमस है यार, वही ले आऊंगा। सुरेश बिस्किट का नाम सुनते ही सोचने लगा कि वो सोने के बिस्किट के बारे में बोल रहा है, क्योंकि दुबई में गोल्ड बिस्किट्स ज्यादा फेमस होते हैं। लेकिन रमेश ने तो खाने के बिस्किट के बारे में बोला था। रमेश की बात सुनकर सुरेश 7वें आसमान पे पहुंच गया था। अरे यार, बिस्किट तो बहुत महंगे होते होंगे ना? एक बार फिर सोच ले। अरे कुछ नहीं होता यार, यहाँ बड़े बड़े बिस्किट भी बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। अच्छा, तो फिर जरूर ले आना। हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगा। अब फोन रखूं? हाँ ओके बाय। सुरेश के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पूरे गांव में वो अपने दोस्त के वादे के बारे में बोलने लगता है। दुबई से उसके लिए बड़े बड़े सोने के बिस्किट आ रहे हैं, ऐसा बोलकर वो डींगे हाँकने लगता है। क्यों रे सुरेश, गांव भर में तेरे ही चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरा दोस्त खूब पैसे कमा के तेरे लिए सोने का बिस्किट ला रहा है। हाँ तुमने सही सुना। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे सुरेश, मेरी बेटी की शादी पक्की हुई है, थोड़े पैसे उधार दोगे क्या? तेरे लिए दुबई से सोने के बिस्किट आ रहे हैं ना? अरे भाई, यहाँ खाने के वांदे पड़े हैं और तुम हो कि थम्स अप मांग रहे हो? मुझे ही कई दिनों बाद पैसे मिल रहे हैं और तू मुझी से उधार मांगने लगा। किसी ने मेरे तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बिस्किट्स की बात सुनते ही सब आ रहे हैं मेरे पास। डांट कर भगा देता है। इसके तो सर पे सींग निकल आए हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से चले गए। उस गाँव के जमींदार को जब पता चला कि सुरेश को दुबई से बड़े बड़े सोने के बिस्किट मिलने वाले हैं, तो उसने अपनी बेटी से इसकी शादी करने की सोच ली। जब सुरेश को उसके बारे में पता चला तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन जमींदार की एक शर्त थी कि शादी सोने के बिस्किट मिलने के बाद ही होगी, वरना शादी कैंसिल कर देगा। सुरेश ने भी उसकी शर्त मान ली और कहा कि वो शादी सोने के बिस्किट मिलने के बाद ही करेगा। गांव में सब लोग सुरेश की शादी में पहुंचते हैं। सब लोग आंखें बिछाकर बड़े बड़े सोने के बिस्किट देखने की राह देख रहे थे। सुरेश भी दूल्हे के रूप में तैयार खड़ा इंतजार कर रहा था। जमींदार भी अपनी बेटी के साथ बिस्किट्स का इंतजार कर रहा था। दामाद जी, आपने कहा था कि बड़े बड़े बिस्किट्स होंगे, मतलब एक बिस्किट 10 केजी के हिसाब से 2 बिस्किट 20 किलो के होंगे। इतना सारा सोना अगर तुम्हारा दोस्त लाएगा तो एयरपोर्ट में उसे पकड़ेंगे नहीं क्या? अरे आप उन सब की फिक्र क्यों करते हो? ज्यादा बकबक की तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। इस तरह वो रोब झाड़ते हुए बोलता है और जमींदार बिना कुछ बोले चुप हो जाता है। गाँव भर के लोग बड़े बड़े बिस्किट्स के लिए इंतजार कर रहे थे। इतने में एक आदमी कार से नीचे उतरता है। वो सुरेश का दोस्त रमेश था। सुरेश दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे से 2 मिनट बातें करते हैं। अरे यार, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बिस्किट्स लाया ना? ऐसा बोलते हुए वो बैग की तरफ देखता है और रमेश बोलता है, हाँ हाँ लाया हूँ यार। ऐसा बोलते हुए वो अपना बैग खोलकर अंदर से एक बड़ा सा बोरी बाहर निकालता है। उतने बड़े बोरी को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। जमींदार, दुल्हन और बाकी सारे गांव वाले भी उस बोरी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतने में रमेश उस बोरी में से एक बड़ा सा बिस्किट बाहर निकालता है। बस उस बिस्किट को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। रमेश जिस बिस्किट को लेकर आने वाला था वो खाने के बिस्किट थे, क्योंकि दुबई में खाने के
बड़े बड़े बिस्किट बड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन सुरेश की मूर्खता की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सुरेश सच जानकर हक्का बक्का रह जाता है। जमींदार के साथ साथ सारे गाँव वाले मिलकर एकाएक सुरेश पर हमला कर देते हैं। चीखते चिल्लाते हुए सुरेश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। से एक पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है, जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो